नमस्कार हिंदी आचार्य में स्टूडेंट्स, आज हम जैन मत के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलो बच्चों आरंभ करें। तो जो जैन शब्द है बच्चों, यह जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता, जीतने वाला। यह एक प्राकृत शब्द है जिन, जिससे कि जैन बना, यानी कि जीतने वाला। और जीतना किससे? जीतने का अर्थ यहाँ पर किसी युद्ध में नहीं है, आध्यात्मिक तरीके से इसको कहा गया है। आध्यात्मिक तरीके से जो व्यक्ति अपने अंदर की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बुराइयां हैं, उनके ऊपर जो जीत पा लेता है उसे ही जैन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जैन मत जो है, इसके जो 24 तीर्थंकर हैं या 24 लीडर्स हैं या 24 गुरु कह सकते हैं उनको, और इनके जो सबसे पहले गुरु हैं वो है ऋषभदेव, जिनको ऋषभनाथ भी कहते हैं, और उनका एक नाम आदिनाथ भी है, आदिनाथ भगवान। और इनके 23वें तीर्थंकर या 23वें गुरु हैं पार्श्वनाथ, और 24वें गुरु हैं महावीर। हम महावीर के बारे में ही पढ़ते हैं, उनका इतिहास अवेलेबल है हमें। लेकिन जैन मत में ऐसा माना जाता है कि जैन मत जो है वह ऋषभदेव के समय से आरंभ हुआ था और आदिनाथ के समय से आरंभ हुआ था, और कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। उन 24 तीर्थंकरों में से महावीर जो हैं वो अंतिम तीर्थंकर हैं, उनसे पहले पार्श्वनाथ हुए थे। अब बच्चों ये तो हुई इतिहास की बात। अब ये हम जानते हैं बच्चों कि जैन मत में क्या माना जाता है तीर्थंकर के बारे में। जो तीर्थंकर होता है वह ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जिसने कि संसारिकता से मुक्ति पाली है, यानी कि बार बार जन्म होना और बार बार मृत्यु होना, इसका जो पूरा साइकिल है, इसका पूरा जो चक्र है, वह इन चीजों से ऊपर उठ चुका है। इसके ऊपर उसने जीत प्राप्त कर ली है, वह मुक्त आत्मा है, वह मुक्त हो चुका, इसीलिए उसे तीर्थंकर कहते हैं। और ऐसा जैन मत में यह भी माना जाता है कि वास्तव में तो अनगिनत तीर्थंकर हो चुके, 24 तीर्थंकर। अगर आप इतिहास के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप लिखेंगे कि 24 माने जाते हैं, लेकिन जैन मत के हिसाब से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तब आप लिखेंगे कि अनगिनत तीर्थंकर मानते हैं जैन मत में, कि अनगिनत तीर्थंकर हो चुके हैं। तो बच्चों जैनियों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो आगम कहलाते हैं और परमागम कहलाते हैं। तो आपसे ये बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि यह कौन से धर्म ग्रंथ हैं, किस किस धर्म से संबंधित हैं, किस मत से संबंधित हैं, आगम किस मत से संबंधित हैं। तो आप लिखेंगे जैन मत से आगम और परमागम। अब बात करते हैं आदर्श वाक्य की। तो आदर्श वाक्य है जैन पंथ का परस्परो ग्रहो जीवानाम, जिसका अर्थ है कि सभी जीव जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। ऑल लाइफ इज बाउंड टुगेदर बाय म्यूचुअल सपोर्ट एंड इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एवरीबॉडी इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब देखो बच्चों, हम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की बात करेंगे। तो उनका असली नाम तो वास्तव में वर्धमान था, और उनका जन्म circa 540 BCE में ऐसा माना जाता है हिस्टोरिकली। और लेकिन वास्तव में ट्रेडिशनली, यानी कि जैन मत के अनुसार उनका जो जन्म है वो आज से 599 BCE, यानी कि आज से लगभग 2400 साल पहले हुआ है, और हिस्टोरिकली 540 BCE ईसा पूर्व में हुआ है। और उनके और भी नाम हैं, जैसे कि उनको वीर भी कहते हैं, अतिवीर भी कहते हैं, वर्धमान भी कहते हैं, सन्मति भी कहते हैं, न्यायपुत्र, जिसका उसमें प्राकृत में न्यायपुत्र कहा गया, और कश्यप भी कहते हैं उनको। और उनकी माता का जो नाम है वो त्रिशला है, और उनके पिता का जो नाम है वह सिद्धार्थ है। बच्चों हमने बुद्धिज्म का भी वीडियो पढ़ा है जिसमें कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? माया, और उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। इसी तरह से महावीर की माता का नाम है त्रिशला और पिता का नाम है सिद्धार्थ। और अब देखिए सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध का अपना बचपन का नाम है, जो उनका वास्तविक नाम है वह सिद्धार्थ गौतम था। तो ये पिता का नाम है महावीर का। तो ये जो है, ये दोनों त्रिशला और सिद्धार्थ, जिनके पुत्र हैं महावीर वर्धमान,
ये मानते थे पार्श्वनाथ को, जो कि 23वें तीर्थंकर हैं। उनके ये फॉलोअर थे त्रिशला और सिद्धार्थ, जिनके घर में जन्म लिया है महावीर ने या वर्धमान ने, जो कि 24वें तीर्थंकर हैं। अब बच्चों एक एक करके हम जैन मत के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, अहिंसा है। आप जानते ही हो कि अहिंसा जो है वह मुख्य सिद्धांत है जैन मत का। तो अहिंसा का अर्थ होता है नॉन वायलेंस, हिंसा ना करना, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाना, और किसी भी तरह की जो जीव हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, हर तरह के जीव जो हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाना ही अहिंसा है। और इसके साथ ही वेजिटेरियनिज्म यानी कि शाकाहार खाने को भी प्रमोट किया जाता है अहिंसा के साथ, क्योंकि अहिंसा इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है ना। क्योंकि अगर हम जानवरों को मारकर खाएंगे तो इसका मतलब यही कि हम हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि सभी तरह की लाइफ फॉर्म्स को रिस्पेक्ट करना है जैन मत में। और इसके साथ ही मतलब दूसरे जितने भी सारे जैन मत के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें से सबसे मुख्य सिद्धांत तो अहिंसा ही है। और जैन मत में माना जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा ही, नॉन वायलेंस ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा बच्चों, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। देखिए अनेकांतवाद क्या है, इसको आज अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। अनेकांतवाद ये एक हाथी और 5 अंधों की कहानी से इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। देखिए 5 अंधे व्यक्ति होते हैं, वो हाथी को छूते हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते, हाथ से छूकर उसको समझने की कोशिश करते हैं और बाद में अपने अपने अनुभव को बताते हैं। एक अंधा व्यक्ति जो है वह हाथी की पूंछ को पकड़ता है तो उसे लगता है कि यह जो हाथी है यह वास्तव में कोई रस्सी जैसी चीज है। उसको नहीं पता कि पूंछ के आगे भी उसका जो शरीर का दूसरा भाग है। उसने केवल पूंछ पकड़ी तो उसे लगा कि यह जो चीज है जिसे मैंने छुआ है यह कोई रस्सी है। इसी तरह से दूसरा जो अंधा व्यक्ति है वह हाथी की सूंड पकड़ता है और उसको लगता है कि यह कोई सांप है। इसी तरह से जो तीसरा व्यक्ति है उसने हाथी के पांव को पकड़ा होता है और वह सोचता है कि यह कोई खंबे जैसी कोई चीज है। और जो चौथा व्यक्ति है वह हाथी के कानों को पकड़ता है और वो सोचता है कि यह कोई सूप जैसी चीज है। सूप बच्चों जो होता है जिससे कि हम गेहूं या कोई अनाज होता है उसमें से उसको उछाल उछाल कर उसके जो अशुद्धियों को दूर, कंकड़ वगैरह दूर करते हैं। तो सभी की अपनी अपनी व्याख्याएं होती हैं। तो जब एक साथ आते हैं, जब सारे 5 व्यक्ति हो, अंधे व्यक्ति जब एक साथ आते हैं तो बहुत ही बवाल मचता है, क्योंकि सबने सच को महसूस किया था। क्योंकि जिसने पूंछ को पकड़ा था उसके लिए वही सच है, जिसने उसके कान को पकड़ा था उसके लिए वही सच है। तो क्योंकि सबने सच को महसूस किया था पर पूर्ण सत्य को नहीं महसूस किया था। एक ही वस्तु में बहुत सारे गुण होते हैं पर हर इंसान अपने दृष्टिकोण की वजह से उस वस्तु के कुछ गुणों को तो प्रमुखता से उसको दिखाई देते हैं। तो यानी कि यही अनेकांतवाद का सार है। तो यानी कि हम जिस नजरिए से चीजों को देखते हैं उसी को ही अनेकांतवाद अंधों वाली कहानी के हिसाब से उन्होंने समझाया है। तो ये जो अनेकांतवाद है बच्चों, यह विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद यह मानता है कि अलग अलग कोणों से देखने पर जो सत्य है और वास्तविकता है वह अलग अलग तरह से समझ में आती है। और इसका यह अर्थ है कि जो सत्य है, जो परम सत्य है, वह केवल एक ही दृष्टिकोण से देखने पर नहीं जाना जा सकता। क्योंकि 5 अंधों ने जैसे अपने अपने दृष्टिकोण से केवल कुछ ही हिस्से को छुआ था और वो कुछ ही हिस्से को समझ पाए थे हाथी के, इसी तरह से अनेकांतवाद का अर्थ भी सत्य जो है वह पूर्ण सत्य केवल एक ही दृष्टिकोण से नहीं, अलग अलग दृष्टिकोण से। क्योंकि जैसे 5 जो अंधे व्यक्ति थे उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण से उसको समझा था, अलग अलग तरीके से उसको छू के, क्योंकि था तो उस हाथी के अंदर कान भी थे, हाथी के अंदर पूंछ भी थी, तो सत्य का कुछ भाग उन्होंने समझा। इसी तरह से अनेकांतवाद का अर्थ है कि जो पूर्ण सत्य है उसको हम अलग अलग नजरिए से देखेंगे तभी हमें पूर्ण सत्य समझ में आएगा। अगर हम एक ही नजरिए से देखेंगे तो हमें पूर्ण सत्य समझ में नहीं आ सकता, जैसे अंधे व्यक्तियों का उदाहरण है। तो अब आप अनेकांतवाद कभी नहीं भूलेंगे। अनेकांतवाद शब्द का अर्थ है कि केवल एक ही तरीके से सत्य के अंत तक नहीं पहुंचा जा सकता, कई सारे अनेकांत हैं, यानी कि कई सारे तरीके से सत्य को समझा जा सकता है, एक ही दृष्टिकोण पूर्ण नहीं है।
अब बच्चों यह भी बहुत ही जरूरी टॉपिक है जैन मत का, रत्न त्रय। जैसे कि आपने बौद्ध मत में भी त्रिरत्न पढ़े थे, यानी कि 3 रत्न। बुद्ध मत के, बुद्धिज्म के 3 रत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धर्म और संघ, ये बुद्धिज्म के 3 रत्न हैं। इसी तरह से 3 रत्न या रत्न त्रय दोनों का एक ही अर्थ है, यानी कि ट्रिपल जेम्स, या उसके जो कीमती बहुमूल्य चीजें हैं जैन मत की, वो है सम्यक दर्शन यानी कि राइट फेथ। दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी कि राइट नॉलेज। सम्यक चरित्र यानी कि राइट कंडक्ट, यानी कि सम्यक दर्शन यानी कि आपका जो दर्शन है, जो जिस पे आप विश्वास करते हो, वह आपका बिल्कुल सम्यक होना चाहिए, सही होना चाहिए, एक बैलेंस्ड होना चाहिए। इसी तरह से जो आपका ज्ञान है, जो आपकी नॉलेज है, वह भी सम्यक होनी चाहिए। और इसी तरह से जो आपका चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, वह भी बिल्कुल सम्यक होना चाहिए। ये 3 रत्न जिस व्यक्ति के पास है, उसी को ही मुक्ति मिलती है। तो कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। देखिए, बौद्ध मत में जो 3 रत्न थे, वो तो एक बुद्ध है, उसमें धर्म है और संघ है, यानी कि वो बाह्य चीजें हैं। लेकिन जो जैन मत में 3 रत्न हैं, ये सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चरित्र है, यानी कि ये आंतरिक चीजें हैं। अब देखो बच्चों, हम जैन मत के जो 5 जो इनकी कस्में होती हैं, इसके बारे में हम शपथ है, ये 5 शपथ हैं। हर एक जैन जो है यह 5 शपथ लेता है। तो सबसे पहली शपथ जैन मत की है अहिंसा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यह सबसे ऊंची, सबसे महत्वपूर्ण शपथ मानी जाती है जैन पंथ की, कि ये केवल यह बाह्य अहिंसा से नहीं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, इसके साथ ही ये अहिंसा अपने सोच और अपने विचारों और अपने बोलने के तरीके पर भी अहिंसा का के जो रूल्स हैं वो लागू होते हैं। तो सबसे पहले जो वाव है, सबसे पहली जो शपथ है जैनिज्म की, वो है अहिंसा। इसके साथ ही दूसरी शपथ है सत्य की, यानी कि ट्रूथ की। और इसका अर्थ है कि हमेशा ही सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, और ऐसा भी कुछ नहीं बोलना कि दूसरों को दुखी करे, या मतलब सत्य तो बोलें, दूसरों को दुखी करने वाला सत्य ना बोलें। तो दूसरी शपथ है हमारी सत्य की, पहली शपथ है हमारी अहिंसा की, दूसरी शपथ है हमारी सत्य की, और तीसरी शपथ है अस्तेय की, यानी कि नॉट स्टीलिंग, यानी कि चोरी ना करना। तो जो जैन व्यक्ति होता है, जो जैन मत को मानता है, वह कभी भी दूसरे की चीज को नहीं ले सकता जब तक कि दूसरे व्यक्ति ने अपनी मर्जी से उसे कोई चीज ना दी हो। और जो सन्यासी है, वह भी अगर कोई वस्तु का इस्तेमाल कर रहा है, तो वह परमिशन लेकर ही, आज्ञा लेकर ही, किसी भी वस्तु को जो उसको दान में भी दी गई उसके लिए भी आज्ञा लेकर ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो पहली शपथ हुई हमारी अहिंसा, दूसरी शपथ हुई हमारी सत्य, तीसरी शपथ हुई हमारी अस्तेय। अस्तेय यानी कि चोरी ना करना। चौथी शपथ है ब्रह्मचर्य की, यानी कि सेलिबेसी की चौथी शपथ है। और जो आम जैन मत को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए है कि आप अपने पार्टनर के साथ में ईमानदार रहेंगे, पवित्र रहेंगे। और जो यह जो ब्रह्मचर्य की शपथ है, जो जैन मुनियों के लिए है, तपस्वियों के लिए है, साधुओं के लिए है, तो ये उनके लिए ब्रह्मचर्य की, उनकी तो पूरी तरह से शपथ है। जो जैन मत को वैसे गृहस्थ मानने वाले हैं, उनके लिए है कि वो पवित्र रहेंगे अपने पार्टनर के लिए। तो बच्चों 4 शपथ हमने कर ली है, अहिंसा की, सत्य की, अस्तेय की और ब्रह्मचर्य की। तो बच्चों 5वीं शपथ है अपरिग्रह की। अपरिग्रह यानी कि किसी चीज को इकट्ठा ना करना, अपना ना बनाना किसी चीज को। और यह केवल मटेरियल चीजें, भौतिक चीजों के लिए ही नहीं है, यह आध्यात्मिक, यह मानसिक तरीके से भी चीजों को, आप चीजों को इकट्ठा नहीं करेंगे। जो चीज हो गई उसको लेट गो करना, उसको छोड़ देना, या किसी चीज का लालच ना करना, इसे अपरिग्रह कहेंगे। और जो जैन साधु हैं या साध्वियां हैं, उन्होंने तो पूरी तरह से जो प्रॉपर्टी है या चीजों को इकट्ठा करना है, उनको उसका अपरिग्रह कर दिया, उसको छोड़ दिया है। इसके साथ ही जो सामाजिक उनके संबंध है, उनका भी अपरिग्रह, यानी कि उनको भी उन्होंने छोड़ दिया है, उनका कोई नहीं है और ना ही वो किसी के साथ में अटैच्ड है। तो बच्चों 5 शपथ हमने कर ली है, अहिंसा है, सत्य है और अस्तेय है और अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है।
5 शपथ हमने अच्छे से पढ़ ली हैं जैन मत की। इसी तरह से हमने 3 रत्न भी पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं कि जैन मत के 2 संप्रदाय जो बन गए। तो जैन मत के मुख्य रूप से तो 2 ही संप्रदाय हैं और छोटे मोटे और भी संप्रदाय हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो 2 ही संप्रदाय हैं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। तो जो साधु होते हैं दिगंबर के, उनका ये रिवाज है कि वो कपड़े ही नहीं पहनते हैं। हालांकि जो दिगंबर स्त्रियां होती हैं वो एक बिना सिला हुआ कपड़ा पहनती हैं साड़ी की तरह, जिसे अर्यकास कहते हैं। और दूसरे हैं श्वेतांबर, जो कि सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। तो 2 संप्रदाय हैं जैन मत में। एक दिगंबर जो कि दिशाओं को ही अपना वस्त्र पहनते, अंबर यानी कि कपड़ा, वस्त्र, तो जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं वो हो गए दिगंबर। जो श्वेत यानी कि सफेद, यानी कि सफेद रंग के कपड़ों, सफेद रंग के अंबर यानी कि कपड़े जो पहनते हैं वो हो गए श्वेतांबर। तो 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। इसी के साथ ही गणधर कौन होते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। तो जो गणधर होते हैं वो जैन दर्शन में एक उपाधि है, ये एक टाइटल है, ये एक डेजिग्नेशन है, जो कि ज्ञान और दर्शन आदि धर्म के गण को धारण करता है, उसे गणधर कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का जो मुख्य शिष्य होता है उसे ही गणधर कहते हैं। उदाहरण के तौर पे महावीर स्वामी जो थे, उनके 11 गणधर थे, उनमें से सबसे मुख्य थे इंद्रभूति गौतम। तो ये भी बच्चों, ये इंद्रभूति गौतम से ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है कि इंद्रभूति गौतम जो थे वो किसके शिष्य थे, तो वो महावीर स्वामी के शिष्य थे। तो बच्चों, जैन मत के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है। जो सबसे मुख्य पॉइंट्स थे वो तो आप समझ चुके हो, और कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि जो एक तो बुद्ध और जैन, इन दोनों मतों में सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज है वो यही है कि ये दोनों गण संघों में, इन दोनों के जो लीडर्स हैं महावीर और बुद्ध, ये दोनों गण संघों में ही हुए। और ये दोनों का जो मतों का जो प्रचार प्रसार है वह पहल गण संघों में ही ज्यादा यहाँ पर हुआ है। और जो वर्धमान महावीर हैं, उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर त्याग दिया था और उन्होंने तपस्या की थी, और फिर उनको जब ज्ञान होता है, फिर उसके बाद उनका जो वर्धमान नाम था उससे उनका नाम फिर महावीर पड़ गया है, क्योंकि वो बहुत बड़े वीर थे जिन्होंने अपने आप के ऊपर उन्होंने विजय पाई थी। और जो बच्चों एक और चीज है कि जो जैन मत है वह ज्यादातर ट्रेडर्स, जो व्यापारी हैं, उनके ऊपर ही आज भी अगर आप देखें तो ये इसी कम्युनिटी में ज्यादा फैला हुआ है जैन मत। जो फार्मर्स थे, जो किसान थे या जो सोल्जर्स थे, वो इसको उनका, क्योंकि जो प्रोफेशन था, उनका जो कार्य था, उसमें उनको लोगों को मारना ही पड़ता था, या जैसे किसान है उसको कीड़े मकोड़ों को मारना ही पड़ेगा, तो इसलिए उसके लिए जैन मत को फॉलो करना थोड़ा कठिन था। और जो जैन मत है वो धीरे धीरे आगे जाकर गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैल जाता है। हालांकि आगे इंटरनेशनल उतना नहीं प्रचार प्रसार हो पाया जितना बौद्ध मत का हो गया। और जो जैन टीचिंग्स हैं, जो महावीर ने बोला या पार्श्वनाथ ने बोला, तो ये जो इनके जो टीचिंग्स हैं, ये पहले तो मौखिक रूप से ही एक दूसरे को दी जाती थी, लेकिन ये लगभग आज से 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नाम के स्थान पे, बच्चों इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कहाँ पर जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, तो वो लिखे गए हैं वल्लभी नाम के स्थान पर। कहाँ पर लिखे गए हैं? गुजरात में 1500 साल पहले। और इसके साथ ही बच्चों, महावीर का जो जन्म है वो वैशाली के पास कुंदनपुर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, आप वैशाली ऑप्शन में है तो आप वैशाली लिखेंगे। अगर पर्टिकुलरली एक एरिया का नाम पूछेंगे तो वैशाली के पास ही कुंदनपुर जो है, ये अभी बिहार में पड़ता है, वैशाली कुंदनपुर। तो कुंदनपुर में उनका जन्म हुआ था। और वो 30 साल की उम्र तक तो वो गृहस्थ थे, उनकी शादी भी हुई थी। और लेकिन फिर वो अपने बड़े भाई की परमिशन से, उनकी आज्ञा लेकर, उनके बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन, और फिर वो, क्योंकि वो राजा थे गणराज्य के, तो फिर वो अपना राज्य छोड़कर 12 साल 6 महीने 15 दिन तक उन्होंने तपस्या की है। यानी कि 12 साल 6 महीने 15 दिन तक उन्होंने तपस्या की है, ये भी याद रखेंगे। और उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई है। कैवल्य यानी कि जो परम ज्ञान है, सबसे बड़ा ज्ञान है, उसकी प्राप्ति फिर उनको होती है।
और इसके साथ ही बच्चों जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसका ये मानना है कि जो महावीर स्वामी थे उनका विवाह हुआ था यशोदा से और उनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शना जिसे अनुजा भी कहते हैं। तो बच्चों हमने सभी मेन पॉइंट्स जैन मत के पढ़ लिए हैं। बस एक ही पॉइंट रहता है जिससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि ऐसा कौन सा मौर्य सम्राट था जो कि जैन बन गया था, तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। आशा करती हूँ कि मैंने सभी टॉपिक्स आपको जो करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं और आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इससे संबंधित और भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी वीडियो में अपलोड करूंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।